नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो साथियों, आज की चर्चा में बात करते हैं कि आखिर वो दिन अब आ गया है जिसका पूरे देश को बरसों से इंतजार था। कल भगवान श्री राम अयोध्या में अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। वो घड़ी जो लगभग 500 वर्षों के बाद आई हुई है, वो घड़ी जिसको पाने के लिए हज़ारों लोगों ने अपनी शहादत दी है, वो घड़ी जिसको पाने के लिए हज़ारों संतों, महंतों और जो तमाम ऐसे साधु हैं जिन्होंने अपनी त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है, वो घड़ी अब आ गई है। और भगवान श्री राम कल अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ अपने गर्भगृह में रामलला के रूप में विराजमान होंगे। वो 5 वर्षीय बालक, वो जिसका आभा मंडल जो है स्वर्ग के देवताओं जैसा सुंदर है, वो आभा मंडल जिसका जो गुणगान है वो स्वयं देवता करते हैं, वो आभा मंडल जिसकी जिसकी चर्चा पूरे ब्रह्मांड में है। तो साथियों, कल जो है वही रामलला भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, जो तीनों लोकों के स्वामी जिनको कहा गया है, जो कि मतलब अजर हैं, अमर हैं, जो कि हमेशा हमेशा के लिए अपने भक्तों के बीच में रहते हैं। कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। और इस अवसर को कल जो है आप हमारे साथ एक बार फिर देख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है भगवान श्री राम अपने गर्भगृह से वो जो है विरक्त हुए थे, और कैसे जो है उनको उनको पाने के लिए उनके भक्तों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उनके भक्तों को जो है उस कठिन तपस्या से गुजरना पड़ा, जब भगवान श्री राम अब लगभग 500 वर्षों के बाद में अपने गर्भगृह में विराजित होंगे। तो साथियों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो इस वक्त जो है वो सभी प्रक्रियाओं उन सभी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं जिसमें जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त की जाती है, वो उन सभी जगहों पर जा रहे हैं। वो उन सभी जो परंपराएं हैं उनको वो कहीं ना कहीं उनको वो फॉलो कर रहे हैं, जो कि धर्म संयम है, धर्म के तहत वो की जाती हैं। इस वक्त वो जो है लगातार 12 जनवरी से वो व्रत भी रख रहे हैं, अल्पाहार ले रहे हैं, और मात्र नारियल पानी के आधार पर वो जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी में कहीं न कहीं वो अटूट निष्ठा है भगवान श्री राम के प्रति, वो अगाध आस्था है भगवान श्री राम के प्रति, जिसके जिसके प्रति वो समर्पित हैं। तो आखिर चलिए जानते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री राम को अपने जो उनका जो मंदिर था उससे विरक्त हुए थे, और कैसे अब ये लगभग 495 वर्षों के बाद में ये अवसर आ गया है जब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में पुनः विराजमान होंगे, और एक दिव्य और भव्य मंदिर जो कि सारी भारत में कहीं भी नहीं है, उसमें वो उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो साथियों, आपको बताऊं कि ये वो दौर था जब भारत जो है परायों के अधीन हो गया था, या यूँ कहें कि भारत पर अपने लोगों का जो राज्य था उसे छीना जा रहा था, और लगातार भारत पर जो है आक्रांताओं के हमले हो रहे थे। लगातार भारत पर जो है कहीं न कहीं दूसरे शासकों का एक दौर चल रहा था। ये इसकी शुरुआत हो जाती है साल 712 ईस्वी से, जब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला हमला होता है, विदेशी हमला होता है, और उसके बाद में ये हमलों का दौर चलता है। फिर महमूद गजनवी आता है, फिर उसके बाद में जो है मोहम्मद गौरी आता है, फिर इस तरीके से लोदियों का साम्राज्य आता है, सैयदों का साम्राज्य आता है, और फिर होते करते इस तरीके से मुग़लों का साम्राज्य आता है। और वहीं से जो है इसकी नींव पड़ती है जब रामलला अपने भक्तों से विछड़ जाते हैं, और रामलला के भक्त जो है उन्हें मंदिर में देखने के लिए 500 वर्षों तक तरस जाते हैं। तो साथियों, आपको बताऊं, ये दौर था जो है यानी कि शताब्दी थी 16वीं, और वक्त था जो है वक्त चल रहा था जो है यानी कि 1526 से और 30 के बीच का दौर था, जब भारत पर 1526 ईस्वी में जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह गाजी का पहला हमला होता है, और इसके बाद में वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त करते हुए बाबर आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद में वो राणा सांगा की सेना को हराता है। फिर उसके बाद में मेदिनी राय को हराता है। मतलब अलग अलग युद्धों में वो लगातार अपनी जो चिरंजीवी विजय थे उसको करते हुए आगे बढ़ रहा था। और इसी बीच उसका जो कारवां था वो अयोध्या पहुंचता है, और ये साल होता है 1528 का। और चूँकि बाबर जो है कहीं न कहीं मतलब जो है उसकी जो आस्था थी वो मतलब जो है ना, मतलब एक यूँ कहें कि मूर्तियों में ना हो कर के उसकी आस्था जो है सीधे-सीधे निराकार ब्रह्म में, या यूँ कहें कि ईश्वर का जो दूसरा नाम है अल्लाह में थी। और वो चूँकि मूर्तियों को नहीं मानते थे, उनको उनके लिहाज से राम का कोई अस्तित्व नहीं था, उनके लिहाज से भारतवासियों की कोई श्रद्धा नहीं थी, उसके लिहाज से भारत के जो तमाम भक्त थे उनकी उसकी कोई कदर नहीं थी। और शायद उसने इसी भक्ति का और इसी जो ध्यान था उसका सम्मान न करते हुए अपने उसका जो सेनापति था मीर बाकी, उसको आदेशित करता है, और कहता है कि वहाँ पर मतलब जो अयोध्या है वहाँ पर एक भव्य और दिव्य जो है वो जो मंदिर बना हुआ है उसको उसका विध्वंस करके आप जो है उसे वहाँ पर एक
विवादित ढांचा या यूँ कहें कि जो हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा कर सके, उस चीज़ को तैयार करें, उस मस्जिद को तैयार करें, जिससे कि वहाँ पर जो है जो तमाम जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, यहाँ का जो सनातनी समाज है वो अपमानित महसूस करे, और उसके बाद में वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक जो चिर विजय का जो प्रतीक है उसको वहाँ पर स्थापित कर दिया जाए। इस तरीके से बाबर के आदेशानुसार मीर बाकी अपना काम शुरू करता है, और वो जो है 1528 ईस्वी में अब जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह गाजी के आदेश पर वहाँ पर जो है मस्जिद जन्म स्थान का निर्माण कराता है। यानी समझिए वो जगह जिसका जो नाम था वो जन्म स्थान यानी भगवान श्री राम के नाम पर था, वहीं पर वो खड़ी कर देता है विवादित इमारत, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में लगभग 5 वर्षों तक एक खाई पैदा करती रहती है। और वो उस इमारत का नाम था बाबरी मस्जिद। और जी हाँ, जिसको जो है मस्जिद जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, या मस्जिद जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता रहा है। तो इस तरीके से वो लगा तमाम कत्लेआम के बाद तमाम जो है, क्योंकि जिस तरीके से बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है कि वो हज़ारों तमाम काफिरों का, यानी तमाम जो उस युद्ध के दौरान जो तमाम लोग उसके सामने आए हुए हैं, उसका कत्ले का आम करने के बाद ने, उनके सरों की मीनारें बनाने के बाद ने, उनके सरों के पहाड़ों से रिश्ता हुआ खून देखने के बाद में उसने जो है वो फतेह हासिल कर ली है। जब उसने उसके यानी कि जो हिंदुओं यानी जो सनातनी समाज है उसकी जो आस्था है उसको उसने पददलित कर दिया है, और वहाँ पर उसने जो है एक विजय प्रतीक के रूप में, ना कि पूजा स्थल के रूप में, बल्कि एक विजय प्रतीक के रूप में उसने जो है एक मस्जिद का निर्माण करा दिया है, जिसको दुनिया बाबरी मस्जिद के नाम से जानती है। तो इस तरीके से जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंदुओं पर हुई विजय के उपलक्ष्य में, या यूं कहें कि उस शक्ति को अपने दिखाने के लिए वो कहीं ना कहीं ये प्रण चलता है, क्योंकि उस वक्त हिंदुओं में बहुत आस्था थी। वो मंदिर जो महाराजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था, उज्जैन के राजा द्वारा बनवाया गया था, और लगभग हजारों साल पुराना था, वो तब भी टिका हुआ था। और उसके बाद में वहाँ पर वो अपनी फतह के फलस्वरूप वहाँ पर एक मस्जिद बनवा देता है, जो कालांतर में बड़े ही एक लंबे संघर्ष का कारण बनती है, और एक ऐसी खाई दे जाती है जिस पर जो है तमाम तरीके की जंगें होती रहती हैं। अयोध्या में उसके बाद से लेकर के तमाम प्रयास हुए, तमाम लोग शहीद हुए, तमाम लोग, चाहे वो अयोध्या के जब मीर बाकी इस वक्त जब ये कार्य कर रहा था, तो उस वक्त के चाहे वो रणविजय सिंह रहे हों, वहीं के स्थानीय रियासत के जो राजा थे वो रहे हों, तो या फिर उनकी पत्नी रही हों, सभी ने इस पूरे के पूरे मामले पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मीर बाकी से युद्ध भी किया। लेकिन एक बड़ी सेना के सामने एक छोटी सेना कब तक टिक सकती थी? वो भी जब जिसके पास जो इस तरीके की कला में, यानी कि जो कब्जे की कला में महारत ही ना हासिल कर रहे हों, और जिनको जो अपनी सेना सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा के लिए बना रखा हो, ना कि आक्रामकता के लिए दूसरों पर कब्जे के लिए बना रखी हो। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा जो मामला था, वहाँ पर जो है जो राजा रणविजय सिंह थे वो जो है वहाँ पर हार जाते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में उनकी पत्नी मैदान में उतरती हैं और वो जो है मीर बाकी से युद्ध करती हैं। मीर बाकी मार गिराया जाता है, लेकिन उसके वहाँ पर रानी भी शहीद हो जाती हैं। तो इस तरीके से वहाँ की जो जंग थी वो लगातार आगे बढ़ रही थी। और इसके बाद में धीरे धीरे फिर अंग्रेज़ों का शासन आता है, ब्रिटिश हुकूमत का दौर आता है, लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसे समझौते के प्रयास होते हैं। इसमें अयोध्या के एक महान संत और जो आमिर अली जी थे उनका भी योगदान शामिल रहा है। पहले ये हुआ कि इसमें जो है कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले पर आपसी समझौता कर लिया जाए, ताकि जो है पूरा का पूरा जो मामला है वो दब जाए। लेकिन अंग्रेज़ों को ये लगा होगा कि अगर ये मामला हो जाता है तो उसके बाद में, क्योंकि उनकी जो नीति थी वो बांटो और राज करो की नीति थी, फूट डालो और राज्य करो की नीति थी, तो उस पर फिर वो अमल कैसे करा पाएंगे, कैसे वो यहाँ के हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके भविष्य में राज्य कर पाएंगे। क्योंकि मस्जिदें तो अयोध्या में, या यूँ कहें कि क्योंकि अयोध्या और फैजाबाद एक ही है, तो वहाँ पर और भी बहुत सारी थी पूजा, अन्य जगहों पर भी हो सकती थी। लेकिन एक तरीके से विष डाला गया, एक बीज डाला गया कि वो मस्जिद जो है अल्लाह का घर है। हाँ, ये बात सही है कि अल्लाह का घर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं एक विवाद का रूप मतलब दे रही थी। अगर वो उस वक्त जो समझौता हुआ था हमारे सनातन के एक महान संत और आमिर अली जी के बीच में, अगर वो उस पर अमल हो जाता तो शायद वो विवाद वहीं ख़त्म हो जाता और उसकी जगह पर कहीं आसपास कोई और मस्जिद बना दी जाती, ताकि मुस्लिम भाई बिना किसी टेंशन के, बिना किसी नुकसान के और आपस में मतलब जो है वो उस फैसले को मानते, और मतलब उसके बाद में वो आपस में मतलब जो है प्यार और सामंजस्य के साथ रह सकते थे। लेकिन शायद ब्रिटिश हुकूमत को ऐसा नहीं लगा हुआ, उसे लगा कि ये एक बड़ा मौका है जो हाथ से छिन जाएगा, ये आपस में लड़ते रहेंगे और हम अपना राज्य आसानी से चलाते रहेंगे, ताकि हमें कोई भी दिक्कत, और इस पूरे मामले पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर इसके बाद में वो जो प्रयास था आबिद अली और जो हिंदू संत थे उनके बीच में जो किया गया प्रयास था वो धीरे धीरे निष्फल हो जाता है, और अंततः
जो ये पूरा का पूरा मामला है वो एक बार फिर से दब जाता है। फिर उसके बाद में दौर आता है साल 1949 का, क्योंकि इस तरीके से जो चाहे वो कलकत्ता मतलब लखनऊ गजेटियर का जो प्रयास रहा, मतलब इसमें जिस तरीके से अंग्रेजी जो पुरातत्वविद रहे हैं उन्होंने जिस तरीके से उसमें खुलासे किए हैं, चाहे वो फैजाबाद का गजट रहा हो, सभी जगह पर जिक्र हुआ है और इस बात को कहा गया कि कई बार प्रयास हुए, लेकिन उसके बाद में भी जो तमाम ऐसी अराजक तत्व थे वो वहाँ पर दंगे भड़का देते थे और अंततः ये फैसला नहीं हो पाता था। और इस पूरे के पूरे मामले में एक बार हनुमानगढ़ी पर भी कब्जा हो गया था, लेकिन उसके बाद में वहाँ के जो संत थे, वहाँ के जो नागा सन्यासी थे, उन्होंने अपने प्रयासों से और एक देवी दीन संत थे उनके प्रयासों से पुनः मतलब जो है उस स्थान को प्राप्त कर लिया जाता है। तमाम मामला कोर्ट में भी जाता है और देवी दीन बाबा का भी इसमें काफ़ी प्रयास रहता है। वो बहुत सारा मतलब प्रयास करते हैं और वो ऐसी तमाम पैरवी करते हैं, लेकिन उस वक्त मामला जो है चूँकि ब्रिटिश हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे कि आपसी सामंजस्य बढ़े और हिंदू मुसलमान तालमेल के साथ रह सकें। इसके बाद में वक्त आता है मतलब जो है आज़ादी का दौर आता है। फिर उसके बाद 1949 का साल होता है और अंततः जो है भगवान राम, जैसा कि मतलब वहाँ के जो उस वक्त के जो सिपाही, एक मुस्लिम सिपाही जिस तरीके से बताता है कि वहाँ पर मैंने देखा है कि साक्षात भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं और उनकी मोहनी मूरत, उनका वो आभा में मुखमंडल, ऐसा बालक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है जैसा मैंने अपने वो दमकता हुआ चेहरा मैंने अपनी लाइफ में देखा था। तो इस तरीके से वो उस बात को मतलब जो है अपना कलमबद्ध बयान भी दर्ज करवाते हैं और इसके बाद में तमाम साधु संतों की भीड़ मस्जिद में पहुंच जाती है और वहाँ पर रामलला के कीर्तन शुरू हो जाते हैं, भजन कीर्तन शुरू हो जाता है और अंततः वहाँ पर जो है रामलला फिलहाल यानी कि अस्थायी रूप से विराजमान हो जाते हैं। और ये चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, फिर तमाम विवाद होता है, कई बार समझौते की और कोशिश होती है, फिर राजीव गांधी का दौर आता है, ताला खुलवाया जाता है और पहले सुप्रीम मजिस्ट्रेट के मतलब आदेश पर ताला लगा रह गया था, लेकिन बाहर की जो राम चबूतरे की जगह थी वहाँ पर जो है हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया जाता है और ऐसा रहता है कि मतलब मुस्लिम भाई भी अपना नमाज वगैरह अदा कर सके। तो ये चीज़ें 1949 के पहले तक मतलब जो है ये चल रहा था, लेकिन जब से फिर ये हुआ, विवाद हो गया, उसके बाद में फिर कभी मतलब जो है बाबरी मस्जिद में दोबारा फिर नमाज वगैरह नहीं पढ़ेगी, ताला पड़ गया। फिर राजीव गांधी का जब दौर आया तो ताला खुलवाया गया और उसके बाद में फिर धीरे धीरे वहाँ पर जो है पूजा पाठ शुरू हो गई। इस दौरान निहंग सिखों का भी काफ़ी योगदान रहा, इसमें बाबा फ़कीर सिंह का भी काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने भी अपने उस दौर में जा करके वहाँ पर मस्जिद के अंदर पूजा पाठ किया हुआ था और उन्होंने मतलब जो है जगह जगह लिख दिया था कि ये मस्जिद नहीं, राम जन्मभूमि है, ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको लड़ाने की एक साजिश है। और इस तरीके से तमाम ऐसी बातें कही गई, मतलब उन्होंने मतलब काफ़ी प्रयास किया, हवन वगैरह यज्ञ वहाँ पर भी हुआ था, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ों के दिमाग पर तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक हुकूक सवार था कि क्योंकि मस्जिद बाबर ने बनवाई है, क्यों, और बाबर भी एक विदेशी ही था, इस वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ऐसी कोई भावना जरूर रही होगी ताकि वो आप यहाँ का जो स्थानीय समाज था उसमें टकराव बना रहे और वो इसका फ़ायदा उठाते रहे। तो इस पूरी की पूरी लड़ाई धीरे धीरे चलती रही, तमाम आक्रांता और अंग्रेज अंततः इस पूरे मामले में विफल हो गए। फिर उसके बाद में अंततः 1990 में कार सेवा शुरू हुई और कार सेवा जब लाल कृष्ण अडवाणी जी ने शुरू की तो उसके बाद में तमाम लोग इसमें, जब अयोध्या में जो है गोली कांड होता है रथ यात्रा के बाद, तो जब वहाँ गोली कांड होता है तो इसमें बहुत सारे लोग यानी सैकड़ों लोग इसमें मारे जाते हैं, अनेकानेक लोग जो है इसमें अपनी शहादत देते हैं, इसमें कोठारी बंधुओं का नाम भी शामिल हुए हैं मतलब है। और स्थानीय तमाम ऐसे लोग रहते हैं जो अलग अलग ज़िलों से आए हुए थे, पूरे देश से आए हुए थे, वो राम के नाम पर खुद को न्यौछावर कर देते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए खुद को विदा कर देते हैं राम के चरणों में, राम के भगवान राम के आगोश में खुद को समर्पित कर देते हैं। वो अपनी आस्था, सच्ची आस्था को दिखा देते हैं, भले ही उनको सिर पर गोली खानी पड़ी हो, चेहरे पर गोली खानी पड़ी हो या फिर सीने में गोली खानी पड़ी हो, उन सभी ने इस पूरे मामले को आज़ाद कराने के लिए और भगवान श्री राम भगवान श्री राम की जो मंदिर था उसको बनाने के लिए वो अपना पूरा प्रयास कर देते हैं। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 का दौर आता है जब विवादित ढांचे का विध्वंस होता है। फिर उसके बाद में जब 6 दिसंबर 1992 का दौर आता है तो जब विवादित ढांचा विध्वंस हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू होती है और फिर इसके बाद में जब प्रक्रिया शुरू होती है तो अंततः जब फिर मामला कोर्ट में रहता है, कोर्ट भी अपने, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या फिर वो हाई कोर्ट इसके बाद में जब अपना फैसला देता है तो उसमें मतलब वहाँ पर रामलला विराजमान कहने का फैसला देता है। सीता रसोई की जगह पर सीता रसोई की को और एक अन्य जगह को जो है वो मुस्लिम समाज को देने को आदेश करता है। लेकिन ये फैसला ना ही निर्मोही अखाड़े को पसंद था, ना ही ये फैसला स्थानीय
बाबाओं को पसंद, मतलब जो संत थे उनको पसंद था, और ना ही इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष राजी होता है। फिर इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। 2010 से 9 साल तक लगातार जो है इस पूरे के पूरे मामले पर विवाद चलता रहता है। तमाम इसके दौरान खुदाई होती है कि मोहम्मद जो कि पुरातत्वविद थे वो भी कहते हैं कि यहाँ पर हमें तमाम साक्ष्य मिले हैं, जिससे कि साफ होता है कि इस मंदिर के मतलब इस मस्जिद के नीचे यहाँ पर मंदिर ही था। वो तमाम हमें मतलब जो आकृतियाँ हैं, तमाम जो मतलब मकर चक्र हैं वो सब मिले हुए हैं। तमाम हमें ऐसे स्तंभ मिले हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर मस्जिद न होकर मंदिर ही था। और अंततः सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले में स्पष्ट तौर पर निर्देश देता है कि बाबरी मस्जिद पर की जगह पर वहाँ पर पहले मंदिर ही था। इसकी जो बात है वो तमाम साक्ष्यों से, तमाम जगहों पर मिली चर्चाओं से, और मस्जिद जन्म स्थान जैसा कि मैंने बताया। और उसके बाद इस पूरे के पूरे मामले में सबसे अहम रोल निभाता है जो बयान होता है, वो बयान मतलब या बयान, और दूसरा जो के मोहम्मद जी का जो पुरातत्व सर्वेक्षण था, इसमें चाहे वो मूर्तियाँ मिली हों, चाहे वो चक्र मिले हों, चाहे वो तमाम ऐसी धातुएँ मिली हों, पूजा पाठ की सामग्री मिली हो, उस दौर की जो चीज़ें वहाँ पर मिली हुई हैं उनसे साबित हो जाता है कि वहाँ पर इसके पहले मंदिर ही था। क्योंकि जो है अयोध्या राम से जुड़ी हुई है, और राम वहाँ आस्था का प्रतीक हैं, तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम तो अयोध्या में ही पैदा हुए होंगे। और इस बात को कोर्ट भी मानता है। इसमें राम भद्राचार्य जी का भी बयान लिया जाता है, और ऐसे तमाम मतलब हज़ारों सैकड़ों गवाहियाँ होने के बाद में आखिरकार नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वहाँ पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का आदेश किया जाता है। और अंततः 5 अगस्त साल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से उस भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर की आधारशिला रखते हैं। और अंततः कल जो है यानी कि 22 जनवरी साल 2024 यानी इसी साल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से उसका उद्घाटन करने वाले हैं, और वो मंदिर को भगवान श्री राम के भक्तों के बीच में समर्पित कर देंगे। वो मंदिर अब के पट हमेशा के लिए अपने भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, ताकि वो अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अब मंदिर भगवान राम अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वैसे ही आतुर हैं जैसे कि उनके भक्त भगवान राम के दर्शन के लिए आतुर हैं। तो क्योंकि भक्त बिना भगवान नहीं और भगवान बिना भक्त नहीं, दोनों की जो कहावत है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सत्य साबित होती नजर आती है। और अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मंदिर ट्रस्ट हो, सभी लगातार इस पूरे के पूरे मामले पर अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। और अब जो है पूरा का पूरा जो मामला है वो लगातार उस दिशा में बढ़ रहा है, जब भक्तों का वर्षों का इंतजार, 500-600 वर्षों का इंतजार अब खत्म होगा, और रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होगा। आज पूरा देश सजा हुआ है, पूरे देश में एक ऐसी अलौकिक आभा, ऐसा अलौकिक जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह शहर शहर सजाए गए हैं, घर घर सजाया गया है ना, नगरियाँ सजाई गई हैं, मंदिर सजाए गए हैं। सभी जगह पर एक त्याग और जो बलिदान, त्याग और तपस्या की जो मूर्ति भगवान श्री राम है, उनके दर्शन के लिए, उनके आगमन के लिए तमाम लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। वैश्विक रूप से ये दूसरी दीपावली भारत में होने जा रही है, जिसका लोगों को बरसों से, सदियों से इंतजार था। तो साथियों, कल जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सभी उनके दर्शन को जाएंगे, और आपको उस दिव्य और भव्य दृश्य की प्राप्ति होगी, उस मंदिर को आप देख सकेंगे। तो साथियों, आप सभी को शुभकामनाओं के सहित आज के लिए, अभी के लिए यहीं पर देता हूँ विराम। मिलता हूँ फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।